हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बिहार एसएससी 2023 जो कि बिहार एसएससी एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस जो कि स्पेशल लेके आए हैं, जो कि यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। जीके जीएस जो कि यह बिहार एसएससी के लिए जो है एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है, जो कि गुप्त राजवंश के बारे में बताना है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, विशाखा दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम और एवं कालिदास की अनेक साहित्यिक रचनाएं हैं, जो कि सही है। यह जो है गुप्त राजवंशों के बारे में जानकारी सही है। और बी में है, अभिलेखों, सिक्कों और स्मारकों और पुरातात्विक स्रोत, ये भी है गुप्त राजवंश से संबंधित है और इसका बी भी सही है। और सी में देखते हैं, फैयान और हेनसांग यात्री का विवरण जो मिलता है ये भी सही है, ये भी गुप्त राजवंश के बारे में सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों का आरंभिक शासन किन राज्यों में था। तो राज्यों के नाम बताना है। तो इसका आंसर एक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो इसे सुमेलित करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुप्तकालीन ग्रंथ और लेखक। तो इसको बारी बारी से सुमेलित मिलान करते हैं। तो पहला है देवी चंद्रगुप्तम। तो यह जो हो जाएगा, यह जो है देवी चंद्रगुप्तम, तो यह विशाखा दत्त से संबंधित है। और उसके बाद आगे देखते हैं, मेघदूत जो कि यह कालिदास से संबंधित है। जो मेघदूत के जो लेखक है कालिदास है। और आगे देखते हैं, सी में है मृच्छकटितम जो कि यह शूद्रक द्वारा लिखा गया है। और डी में है कामसूत्र जो कि यह वात्स्यन, तो वात्स्यन द्वारा यह लिखा गया है। और ई में है पंच सिद्धांतिका। तो दोस्तों पंच सिद्धांतिका जो है ना, यह जो है वाराहमिहिर द्वारा यह लिखा गया है। और ई में है ब्रहा सिद्धांतिका। तो यह जो है सॉरी दोस्तों, यह जो है इसको यहाँ पर ब्रहा सिद्धांतिका जो कि यह ब्रहा गुप्त द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि 2, 4, 5, 1, 6 और 3 हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन को चुनना है। तो देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के विवरण में जानकारी मिलता है, जो कि सही है, जानकारी मिलता है। यहाँ पर गलत चुनना है। तो आगे देखते हैं ऑप्शन पे। और उसके बाद बी में है, भीतरी स्तंभलेख का संबंध स्तंभगुप्त से है, जो कि सही है। और सी में है, मंदसौर अभिलेख की रचना वासभट्टी ने किया था, जो कि यह भी सही है। तो ए बी सी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त शासक अशोकगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। तो किस अभिलेख से ज्ञात होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में किसका मिलान सही है। तो देखते हैं, सोना। तो सोना जो है दिनार कहलाता था, जो कि सही है, गुप्तकालीन के संदर्भ में है। सोना दिनार सही है। चांदी जो कि रूपा कहलाता था और तांबा जो कि मासा कहलाता था। तो इस प्रकार सभी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के को सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बयाना जो कि राजस्थान में है, यहीं से बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है सिक्का का, स्वर्ण सिक्का, बयाना राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत को चुनना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही कथन को देख लेते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, सही है। सी में है, गुप्त संभवतः वैश्य थे,
वैश्य थे और कुषाण के संबंध थे, जो कि ये भी सही है। और गुप्त राजवंश का उदय तीसरी सदी में हुआ था, जो कि सही है। गुप्त राजवंश का उदय तीसरी सदी में। तो इस प्रकार यहाँ पर सत्य है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। आते हैं क्वेश्चन पे अगला, महाराजा की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, श्रीगुप्त द्वारा धारण किया गया था। महाराजा की उपाधि जो है ना, यह श्रीगुप्त द्वारा धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके विवरण लेख में कहा गया है कि श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर निर्माण के लिए 24 ग्रामों में दान में दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईसिंग। ईसिंग से विवरण से प्राप्त होता है, ईसिंग। अगला क्वेश्चन होगा, फैयान किस गुप्त नरेश के शासनकाल में भारत आया था? फैयान, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैयान भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, फैयान ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह ब्राह्मणों का देश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य को कहा था कि यह ब्राह्मणों का देश है, फैयान द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री ने कुमारगुप्त प्रथम और बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, हेनसांग द्वारा उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त की वंशावली तथा राजनीतिक इतिहास घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ हुआ था? तो किस इतिहास से जो है मतलब यह प्राप्त होता है कि किस राजनीतिक इतिहास से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, अशोक गुप्त के सुपिया लेख से प्राप्त होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और सत्य कथन को चुनना है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि सभी कथन सत्य है। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था, जो कि सही है। और शक संवत 78 ईस्वी में हुआ था, जो कि सही है। और गुप्त संवत 319 ईस्वी में हुआ था, जो कि सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है और गलत कथन को चुनना है? तो इसका आंसर जो सी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 319 से 334 सही है तक रहा था। और उसके बाद बी में है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त संवत को चलाया था, जो कि सही है। गुप्त संवत को चलाने वाला जो है चंद्रगुप्त द्वितीय था। और डी में है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, तो ये सही है। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, किस गुप्त शासक ने राजा रानी प्रकार के लिच्छवी प्रकार की विवाह प्रकार कुमारदेवी प्रकार के सोने का सिक्का चलाया था? तो आते हैं ऑप्शन पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, चंद्रगुप्त प्रथम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, गुप्त राजवंश के शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यह चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे, जो कि गुप्त राजवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने स्वयं को लिच्छवी देहित्र कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को जो है यह स्वयं को लिच्छवी देहित्र कहा था, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस गुप्त शासक ने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था? किस गुप्त शासक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ही 12 राजाओं को पराजित किया था, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के। अगला क्वेश्चन होगा, इतिहासकार BS स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो जो BS स्मिथ ने है यह जो है यह इसका आंसर डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा था भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन होगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबार में कवि था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है यह जो हरिसेन जो है ना, यह समुद्रगुप्त हरिसेन जो था ना, यह
किस शासक दरबार कवि था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था यह हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यकाल में ही किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति किया था? कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को यह उत्तराधिकारी नियुक्ति किया था समुद्रगुप्त। तो किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को पृथ्वी प्रथम वीर और संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला धारणीय बंद बताया? तो यहाँ पर लिखा हुआ है किस गुप्त शासक को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ही जो यह संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला धारणीय बंद बताया गया। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो प्रयाग स्तंभ लेख में निम्नलिखित में से किस राजा के नाम का उल्लेख नहीं है? किस में? तो प्रयाग स्तंभ लेख में। तो इसका आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा कनिष्ठ। कनिष्ठ का जो है ना प्रयाग स्तंभ लेख में जो है उल्लेख नहीं है, और जिनका उल्लेख है उसको देखते हैं। समुद्रगुप्त का उल्लेख है, बीरबल का उल्लेख है और जहांगीर का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन होगा, किस अभिलेखों में समुद्रगुप्त को सबसे बड़ा दानी माना गया? उसकी पत्नी का नाम दाता देवी अंकित है, दाता देवी। तो कौन किस अभिलेख में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि एरन अभिलेख में है। याद रखिएगा, एरन अभिलेख में उसकी पत्नी के नाम दाता देवी जो है एरन अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है और सही कथन को चुनना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। पहला कथन है, पूना अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला बताया गया था। किस में? तो पूना अभिलेख में। अगला है, एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित है, जो कि सही है। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिला में है। इसका आंसर सी, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्रा में से कौन सी मुद्रा उसकी मुद्राओं से शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है वो हो जाएगा बी, मेहुर प्रकार, जो कि शामिल नहीं है। और जो शामिल है वह देखते हैं, धनुधारी प्रकार, परशु प्रकार ये शामिल है, वीणा वादक प्रकार ये भी शामिल है। जो शामिल नहीं है ये बी हो जाएगा, मेहुर प्रकार, जो कि शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट के सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ पर पराक्रमण खुद है एवं वीणा वादक करते हुए दिखाया गया है? किस गुप्त सम्राट के सिक्कों पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर यह दर्शाया गया है वीणा वादक करते हुए, यह समुद्रगुप्त ऑप्शन एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सभी कथन को बारी बारी से विचार करते हैं और देखते हैं कौन कौन से कथन सही है। तो दोस्तों पहला कथन है, समुद्रगुप्त ने अपने सैन्य अभियान के दौरान आर्यत पर 2 अभियान किया, जो कि सही है। पहला अभियान 3 और दूसरे अभियान में 9 राज्यों पर विजय प्राप्त किया था, जो कि सही है। दूसरा कथन है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कुल 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया था, सही है। जिसे प्रयाग प्रशस्ति में धर्म विजय कहा गया है, जो कि सही है, धर्म विजय कहा गया है। तो आते हैं और अगले कथन पर देखते हैं। तो समुद्रगुप्त ने ऑटवीक राज्यों को अपना सेवक बनाया, जो कि ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी नीति बनाई जो कि विशेष रूप से दक्षिणापथ को शासकों से प्रति था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, जो कि ग्रहण अर्थात शत्रु पर अधिकार की नीति जो है, और उसके बाद मोक्ष अर्थात शत्रु को मुक्त करने वाली नीति, और सी में है अनुग्रह अर्थात शत्रु को उसका राज्य लौटाने की नीति। ये सभी जो नीति है यह बनाई, जो कि विशेष रूप से दक्षिणापथ के शासकों के प्रति जो है यह थी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के प्रथम दक्षिण में 3 शक्तियों राजाओं प्रायित किया, और निहित में से कौन सा राजा प्रथम युद्ध में सम्मिलित नहीं है? कौन सा राजा प्रथम युद्ध से सम्मिलित नहीं है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा चंद्रवर्मा जो है ना सम्मिलित नहीं है, बाकी नागसेन, अच्युत और कोतकुलज ये सभी सम्मिलित है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, मिलान करें। यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है
समुद्रगुप्त की नीतियाँ और संबंधित विषय। तो आइए देखते हैं, सभी को मिलान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ए में है कार्योपायन, तो जो कि यह है वैवाहिक संबंध से अर्जित राज्य। और बी में है ग्रहण मोक्षानुग्रह, तो यह जो है दक्षिणा पथ के 12 राज्यों के लौटाने की नीति। और उसके बाद सी में है परिचारिकृति, तो यह जो है औटविक जनजाति से संबंधित है। और उसके बाद डी में है राजप्रसभोद्रण, तो जो कि यह मगध के आसपास सभी राज्यों के मिलने की नीति। उसके बाद ई में है सरकर दानज्ञाकरण, तो दोस्तों ये जो है सीमांत क्षेत्र के लिए नीति। तो दोस्तों इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आते हैं और देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस शासक का राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था? तो किस शासक राज्य, तो शासक का नाम बताना है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त जो है इसका आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कविराज की उपाधि दिया गया था समुद्रगुप्त को। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है और असत्य कथन को चुनना है? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने किस प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु को संरक्षण दिया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन है वसुबंधु को ही समुद्रगुप्त ने यह संरक्षण दिया था। जो कि बौद्ध भिक्षुक है वसुबंधु, इसको ही संरक्षण दिया था, समुद्रगुप्त द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कहाँ के शासक मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था? तो कहाँ के शासक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, श्रीलंका जो है श्रीलंका हो जाएगा, दूत भेजा था श्रीलंका। और अगला क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण किया था? तो इस प्रकार का सही आंसर ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त ने धारण किया था। परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त द्वारा धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक कौन बना? मतलब समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश में अगला शासक बताना है। तो समुद्रगुप्त के बाद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त ने अगला शासक बना है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी राजवंशों की राजकुमारी से विवाह किया था? तो लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने यह विवाह किया था। लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। अगला है, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ महरौली लौह स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। जो कि लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। जो कहाँ है? तो कुतुब मीनार के पास में बनाया था। और यहाँ पर लिखा हुआ है मिलान करने के लिए, यहाँ पर लिखा है अभिलेख, यहाँ पर शासक लिखा है। तो अभिलेख और शासक से संबंधित है। तो आइए इसे बारी बारी से मिलान करते हैं। तो आइए दोस्तों इसे मिलान करते हैं। तो पहला है उदयगिरी गुहा लेख, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय से यह अभिलेख संबंधित है। और एरन अभिलेख जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख जो कि कुमारगुप्त से संबंधित है। और पूना अभिलेख जो कि प्रभावती गुप्त से संबंधित है। एक बार और दोहरा देते हैं, उदयगिरी गुहा अभिलेख जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, और एरन अभिलेख भानुगुप्त, और मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त, और पूना अभिलेख प्रभावती गुप्त। तो इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 और
4। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त लेख में तिथि का उल्लेख किया गया है। तो आते हैं ऑप्शन पे। तो दोस्तों इस प्रकार का सही आंसर जाएगा ऑप्शन 1, मथुरा स्तंभ लेख से यह मिला हुआ है। और आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुने। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, जो केवल 2 ही कथन सही है और सही कथन को ही चुनना है। तो ये देखते हैं 2 में, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो कि वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था, जो कि सही है। रुद्रसेन द्वितीय से किया था अपनी पुत्री का विवाह, जो कि पुत्री का नाम है प्रभावती गुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने यह अपनी पुत्री का विवाह किया था रुद्रसेन द्वितीय से। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो दूसरी राजधानी बताना है, इसका आंसर सी, उज्जैन में बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में जो कि बनाई था। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने उज्जैन के अंतिम शक शासक रुद्रसेन के तृतीय को पराजित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो किस गुप्त शासक ने उज्जैन के अंतिम शक शासक को रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन होगा विक्रमांक और विक्रमादित्य साकारिक आदि उपाधि, फिर से विक्रमांक विक्रमादित्य और साकारिक ये जो उपाधि है किस गुप्त शासक ने धारण किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। और अगला क्वेश्चन होगा किस गुप्त शासक ने शकु पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए थे। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, जो कि यह चांदी के सिक्के जो कि यह जो है ना शकु के विजय के उपलक्ष्य में चलाया गया था। चांदी के सिक्के जो चलाया था वह है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है देवगुप्त, देवराज एवं देवश्री उपनाम से किस गुप्त राजा को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है, जो कि उपनाम है देवगुप्त, देवराज और देवश्री। यह चंद्रगुप्त द्वितीय को नाम से जाना जाता है, यह उपनाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे जीके जीएस का। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग भूल जाते हैं। तो अगले वीडियो मिलते हैं, फिर अगला जीके जीएस क्वेश्चन लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से।